हेलो एवरीवन। तो चलो, अभी हम क्या करेंगे कि आज 9th CBSE का जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा है तुम लोगों का? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, राइट। अभी ये जो चैप्टर है तुम लोगों को अभी नया चैप्टर है, ठीक है। अभी इस चैप्टर में ना तुम्हारे बुक में ज्यादातर कंसेप्ट नहीं दिए, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट तुम लोगों को लगने वाली ना, वो कंसेप्ट नहीं दिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जाएंगे। अभी ये चैप्टर का जो थ्योरी वगैरह है तुम लोग पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली छोटे छोटे कंसेप्ट जो जरूरी है वो पहले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी देखो, कांस्टेंट मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल नॉर्मल नेचुरल नंबर भी ले लो, सारे नंबर्स, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज कभी चेंज होती है क्या? अभी फॉर एग्जांपल 2 ये नंबर मैंने ले लिया, तो 2 की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो वैसे ही वेरिएबल जो रहते हैं इसका उल्टा रहता है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती रहती है। अभी इसमें क्या आएंगे, सिर्फ अल्फाबेट आएंगे फिर, ठीक है। अल्फाबेट्स आएंगे, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ज्यादातर हम ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्स इस्तेमाल करेंगे, एक्स या फिर वाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर में एक्स या फिर वाई हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो, ए बी सी, एक्स और वाई जो क्या है, अल्फाबेट्स है ना, इनकी वैल्यूज हमारी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मैंने 2 दर्जन मैंगो ले लिए। क्या ले लिया? मैंगो, ठीक है। अभी 2 दर्जन मैंगो जो ले लिए, उसकी प्राइस मैंने रख दी, फॉर एग्जांपल 2 दर्जन मैंगो मेरे को 100 रुपए में पड़े। नहीं, 100 रुपए में नहीं, 1000 रुपए में रखता हूँ, ठीक है। 1000 रुपए में 2 दर्जन मैंगोज मेरे को पड़े, मतलब कितने टोटल हो गए? 24 मैंगो मेरे को कितने में पड़े? 1000 रुपए में। तो एक मैंगो की प्राइस कैसे निकालते हैं फिर हम? कैसे निकालेंगे? देखो, ये 2 दर्जन मैंगोज है, बस। फिर यहाँ पे टोटल 24 लिखता हूँ मैं, ठीक है। 24 मैंगोज की प्राइस हमें कितने में पड़ी? 1000 रुपए में पड़ी। तो हमें एक मैंगो की प्राइस निकालनी, तो बस मैं यहाँ पे मैंगो लिखूंगा, ठीक है। आगे क्या करूंगा, 24 से इसको डिवाइड करूंगा, 1000 को मैं क्या करूंगा, 24 से डिवाइड करूंगा। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी? एक मैंगो की प्राइस बन जाएगी, राइट। अभी यहाँ पे मैंगो की प्राइस ये हो गई। अगर मान लेते हैं कि हमें ये 1000 में न मिला होता, 1200 में मिला होता, तो एक मैंगो की प्राइस फिर से चेंज हो जाती, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग आएगी, राइट। अगर हमें 1200 में अगर मैंगो मिला होता, यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है। 24 मैंगोज अगर मेरे को 1200 में मिलते, ठीक है, एक मैंगो की प्राइस क्या हो जाती, फिर अलग हो जाती, राइट। 1200 डिवाइडेड बाय 24 ये हो जाती, राइट। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो दोनों केस में हम प्राइस किस चीज की निकाल रहे? मैंगो की ही निकाल रहे। लेकिन फाइनल प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी मैंगो की भी ओरिजिनल प्राइस क्या हो गई, चेंज हो गई। सिंगल मैंगो की प्राइस चेंज हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। देखो, यहाँ पे भी मैंगो है, यहाँ पे भी मैंगो है, राइट। दोनों जगह पे तो वेरिएबल सेम है, लेकिन दोनों केस में उसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अभी ये तो एक एग्जांपल हो गया नॉर्मली, राइट, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा सीखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। क्या सीखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स मिला के जो चीजें बनती है, जो इक्वेशन बनता है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें इक्वल का साइन नहीं रहता एक्चुअल में, ठीक है। इक्वेशन तब बोलते हैं जब इक्वल का साइन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लिया मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। 3x + 5, अभी ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कोई इक्वल का साइन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये बस क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल है। कौन है वेरिएबल? एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है। और अभी ये क्या है, ये भी कांस्टेंट की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको और एक टर्म उन लोगों ने दिया है कोएफिशिएंट। क्या दिया है? कोएफिशिएंट। इसको नाम क्या दिया है? कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट जो रहता है ना, ठीक है, कोएफिशिएंट जो रहता है ना, वो क्या रहता है कि वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर है, क्या बोला मैंने, वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीपल में कौन है? 3 है, तो 3 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अभी कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी 3 चीजें तुम लोगों ने सीखी। क्या? कोएफिशिएंट सीखा, वेरिएबल क्या होता है सीखा, और कांस्टेंट क्या होता है सीखा। तीनों चीजें सीख ली, तो इसी बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे? अभी पार्टीशन करेंगे। किस चीज का पार्टीशन करेंगे? अभी देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है ना, उनको लोगों ने क्या किया? अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी वो पार्ट्स मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अभी फॉर एग्जांपल मैंने टर्म्स के बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दिया। अभी टर्म्स मतलब क्या? अलग अलग टर्म्स। देखो अभी देख, बचा बताओ तुम, 3x प्लस 4y। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, उसको हमने क्या कर दिया? प्लस के साइन से जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक टर्म है और ये जो एक टर्म है, इसको हम क्या प्लस साइन से जोड़ रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, तो वो एक्सप्रेशन बाइनोमियल होता है। ये जो एक्सप्रेशन क्या होता है? बाइनोमियल। अभी टर्म्स सिंपल भाषा में कहे तो अलग अलग चीजें कह सकते हैं, एक साथ लिखी गई चीजें, उसमें वेरिएबल्स भी आ सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी आ सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिख दिया, तो एक टर्म बन गई। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखो तो उसको सिंगल टर्म मानेंगे, और प्लस और माइनस से हम जोड़े तो उसको हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। फिर जितने प्लस है उससे ज्यादा एक क्या होता है? टर्म्स रहता है। ठीक है, अभी उसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहते हैं ना, उसके पार्ट्स किए जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट रहता है ना, वो होता है मोनोमियल। ठीक है, उस एक्सप्रेशन को नाम दिए मोनोमियल। मतलब क्या? यहाँ पे ही है मोनो, मोनो मीन्स व्हाट? वन, सिंगल। तो इसमें वन टर्म रहती है। कितनी टर्म रहती है? वन टर्म। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें बस एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बस एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैंने अगर 2x लिखा तो ये सिंगल टर्म है। देखो मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लिकेशन से अगर हम जोड़ दे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन से अगर जोड़ो तो वो सिंगल टर्म ही बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल सिंगल टर्म्स रहते हैं, इसको इसी वजह से क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अभी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x²। हाँ लिख सकता हूँ, ये भी क्या है? सिंगल टर्म है, बस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ दिया। अभी हमने क्या किया कि दो अलग अलग टर्म्स ले लिए और इसको एक साथ जोड़ दिया, लेकिन प्लस या फिर माइनस साइन से। तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाय मतलब टू होता है। देखो बाय मतलब क्या होता है? टू। तो इसकी वजह से इसमें क्या होती है? टू टर्म्स रहती है। ओवरऑल कितनी टर्म्स रहती हैं? टू टर्म्स रहती है। तो इसको हम ऐसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 2x+3। प्लस की वजह से दो अलग अलग टर्म्स एक साथ मिल गए, राइट? तो प्लस या फिर माइनस, ठीक है, या फिर माइनस 3x² -5, ऐसे भी मैं एक टर्म लिख सकता हूँ। तो ठीक है, इन लोगों को क्या बोलते हैं? फिर बाइनोमियल बोलते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें प्लस और माइनस से दो टर्म्स हमने जोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बाइनोमियल। और उसी के बेसिस पे अभी 3 टर्म्स अगर होंगे तो गेस करो क्या बोल सकते हो उसको? उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कॉमन सेंस है, ट्राई है यहाँ पे लिखा हुआ। ट्राई मतलब क्या? 3। तो इसमें क्या होंगे? 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 4y + 7।
हाँ लिख सकता हूँ, एक दो तीन, तीन अलग अलग टर्म्स है, तो उसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, राइट। अभी इसी के आगे अगर फॉर एग्जांपल ट्राइनोमियल के भी आगे अभी मैंने चार टर्म्स जोड़ दी, पांच टर्म्स जोड़ दी, ठीक है, तो उसके आगे अगर तुम लोगों को बोलना होगा तो तुम लोग डायरेक्टली उसको क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है, उसको तुम लोग क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे, ठीक है। ये बेसिस ऑफ क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे एक्सप्रेशन को उन लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग सेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी उसमें से क्या हमने सीखा, मोनोमियल सीखा, बाइनोमियल सीखा, ट्राइनोमियल सीखा और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन जो है, इसके इसमें टू और मोर टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स, ठीक है, मोर देन टू टर्म्स इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। मोनोमियल अलग छोड़ दिया, बाकी सारे के सारे पॉलिनोमियल में आते हैं, ठीक है, बाकी के सारे पॉलिनोमियल में आते हैं जिसमें मोर देन टू टर्म्स होती है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी इसके बाद हम जाएंगे पावर के ऊपर। अभी पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब हम चीज यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हमें सीखना है डिग्री। डिग्री मतलब हमारे एक्सप्रेशन में, हमारा कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो या फिर मोनोमियल हो या फिर बाइनोमियल हो, तो उसमें वेरिएबल तो हमें पहचानना आना चाहिए, राइट। अभी तो वेरिएबल तुम लोगों को अगर एक बार पहचानना आ गया, फॉर एग्जांपल 3x+4, इसमें वेरिएबल कौन है, x है, कॉमन सेंस, राइट। तो वेरिएबल अगर तुम लोगों को पहचानना आता है तो उसी से हम क्या करेंगे, अभी डिग्री का भी सीख लेंगे। डिग्री मतलब क्या, कि हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। तुम लोगों को जो नाम पता है वैसे तुम लोग लिख लो, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इंडेक्स, ठीक है, मतलब सर के ऊपर जो नंबर रहता है उसको इंडेक्स बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। अभी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, सॉरी हाईएस्ट पावर जो होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। वो पूरे एक्सप्रेशन की एक साथ ही निकालते हैं हम, ठीक है, उसको पूरे एक्सप्रेशन से एक साथ ही निकालते हैं। तो देखो, अब अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया 2x+3, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2x+3। तो इसमें इसमें मुझे बताओ वेरिएबल कौन है, x है। x की पावर क्या है, x की पावर कितनी है, 1 है, और पूरे एक्सप्रेशन में x एक ही बार है ना, तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, डिग्री भी क्या हो गई, 1 हो गई। अभी और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5x² + 3x, ठीक है। अभी देखो, दो एक बायनोमियल है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल। तो दोनों जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो x नाम का वेरिएबल दिख रहा है, तो x तो वेरिएबल है लेकिन उनकी पावर अलग अलग है। देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो मुझे बताओ दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन है, ये वाली 2, राइट, कॉमन सेंस है, तो इसका डिग्री क्या होगा, फिर इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा 2। हाईएस्ट पावर लेनी है बस वेरिएबल की। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एक्सप्रेशन अगर लिख लिया 3x² y + 2y, ऐसा मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर्स की एडिशन करते हैं, ठीक है, टर्म वाइज पावर्स की एडिशन करेंगे। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है अलग अलग, क्या है, दो वेरिएबल है, दोनों की कंबाइन करके पावर कितनी होगी बताओ, इसका 2 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1, दोनों का मिला के कितना बन जाएगा, 3, राइट। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, फिर इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी बन जाएगी, इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ठीक है। अभी आगे जाते हैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल, ठीक है, और एक एग्जांपल तुम लोग मुझे बताओ, 3x³ + 2² + 5x, राइट। अभी दिख रहा नहीं होगा तो थोड़ा सा इधर में ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया 4x³ + 3x फिर प्लस
टू का स्क्वायर, ठीक है। टू का स्क्वायर लिखने से अच्छा मैं 5 रेज़ टू 4 लिखता हूँ। मुझे बताओ वेरिएबल की पावर हमें देखनी क्या करना है, वेरिएबल की पावर। अभी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर की भी पावर है, लेकिन उसका कुछ लेना देना है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर लेनी है, डिग्री मतलब, है कि नहीं। तो वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो हाईएस्ट कितना हो गया, ऑब्वियसली 3 हो गया, राइट। तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इजी था, राइट। इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अभी डिग्री का तो तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे भी क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस, मतलब अलग अलग पार्ट्स में उन लोगों को क्या किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है लीनियर, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, उसके बाद आता है क्यूबिक, राइट। क्वाड्रेटिक तो तुम लोगों को अगले साल सीखना ही है, ठीक है। लेकिन मैं इस साल क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइप्स वगैरह भी बता देता हूँ, जिसकी वजह से तुम लोगों को थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि पावर के बेसिस पे क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो, डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, ऑन बेसिस, ये ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहला होता है पार्ट लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखो, लीनियर जो रहता है ना, उसमें डिग्री जो रहती है वो 1 रहती है, ठीक है। कोई भी कौन सा भी वेरिएबल रहने दो, उसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 4x+5, ऐसा मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर मतलब क्या, कि वेरिएबल की पावर 1। और इसका नाम लीनियर पढ़ने का एक अलग रीजन है, ठीक है। इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, इसका अलग रीजन है, क्योंकि अगर तुम लोग इस चीज का ग्राफ निकालो, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका अगर तुम लोग ग्राफ निकालोगे ना, तो ग्राफ निकालने के बाद तुम लोगों को दिखाई देगा कि जो भी ग्राफ इसके आते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन आते हैं, ठीक है। इसके जो भी ग्राफ्स आते हैं ना, वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है। तुम लोग कौन सा भी एक इक्वेशन ले लो, कौन सा भी एक एक्सप्रेशन ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये ले लो, y = 3x+5, या फिर तुम लोग ले लो y = 4x+9x, ऐसा कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, 4x ले लो बस। फिर y = 2x+9, ऐसा कुछ तो ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम लोग ये क्या करो, इसके ग्राफ्स निकाल के देखो। लेकिन सर अभी ग्राफ कहाँ पे लिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे नॉर्मल मनी का कैलकुलेटर रहता है, राइट, हम नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही ग्राफिंग टूल रहता है, ठीक है। ग्राफिंग टूल रहता है, उसको डेस्मोज बोलते हैं, ठीक है, डेस्मोज ग्राफिंग टूल। ये तुम लोग सर्च करो, ये सर्च करने के बाद वहां पे बस तुम लोगों को क्या करना है, ये इक्वेशंस डाल देने हैं, तुम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, इसकी वजह से इस एक्सप्रेशंस को लीनियर बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसकी वजह से लीनियर बोलते हैं, ठीक है। अभी लीनियर का तो फंडा हो गया, ठीक है, लीनियर का तो फंडा हो गया। अब ये मैं पीछ लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल तो हो गया। अभी उसके बाद सेकंड टाइप जो रहता है ना, सेकंड टाइप रहता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखो कि डिग्री इज 2, डिग्री क्या रहती है, 2 रहती है। तो 2x² + 5x + 3 खत्म। अभी इसमें टर्म्स कितने हैं, इसका कुछ लेना देना है क्या, नहीं, टर्म्स हमें नहीं देखनी, हमें बस अभी क्या देखना है, डिग्री देखना है, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अभी उसके साथ साथ क्यूबिक भी बता देता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो रहते हैं, हाँ, उसमें तुम लोग गेस करो कितना होगा डिग्री, तुम लोग गेस करो कितना होगा डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, पहला तो 1 हो गया, दूसरा वाला 2 हो गया, तो अभी इसमें 3 होगा, राइट। तो डिग्री कितनी होती है, डिग्री इज 3 होती है, डिग्री कितनी होती है, 3। तो उसका एग्जांपल क्या है, 3x³ + 5x² + 3x + 9, ऐसा कुछ तो,
लिख लो, है कि नहीं? इसमें तुम लोग इतना ही टर्म लिखोगे तब भी चलेगा, बस हमें डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक है, और हमें इस चैप्टर में बस लीनियर के बारे में सीखना है। क्या सीखना है हमें? लीनियर पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें बस 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल इस चैप्टर में पूरे क्या करना है, सीखना है। ठीक है, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, राइट, ये सब सीखा। राइट, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कितने टाइप्स होते हैं हमने वो देखा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ये पावर के बेसिस पे है। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो उसके बेसिस पे 3 टाइप से ये भी हमने देखा। इसके आगे भी है, चौथा टाइप जो होता है ना, वो बाय क्वाड्रेटिक रहता है, मतलब पावर कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, इतना तो बेसिक है। राइट, इसके आगे हम क्या करेंगे कि चैप्टर जो है उसका तो हमने बेसिक अभी सीख लिया है। अभी क्या करेंगे कि अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि तुम लोगों का एक्चुअल चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूंगा। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, फनी वे में थोड़ा सा सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को बताऊं कि नोटबुक और पेन दोनों साथ में होना चाहिए, तभी जाके तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बस मूवी की तरह अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट से ही तुम लोग क्या करो, नोटबुक और पेन लो। ठीक है, और सबसे पहले समझ लो, समझने के बाद वीडियो स्टॉप करके लिख लो। ठीक है, हमें कोई रश नहीं है। ठीक है, इस साल 15 लेसन है टोटल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अगर तुम लोगों को 15 के 15 नहीं हो रहे, ठीक है, हम स्टार्ट में तो पूरे के पूरे लेसन तो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई करते वक्त क्या करो कि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ही सेकंड स्टार्ट करो। नहीं तो ये भी आधा वो भी आधा, तो उसमें कोई मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज द पॉइजन। ठीक है, तो पॉइजन पीने से अच्छा एक ही चैप्टर पूरा अच्छे से कर लो। ठीक है, राइट, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल चैप्टर है, जो एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, वो क्या करेंगे दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।